नमस्कार, मैं सूर्यजीत साहनी, चीफ सेक्रेटरी फ्रॉम विधि एकता संघ। आज इस खास इंटरव्यू में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं अधिवक्ता मनोज कुमार सिंह, जो इलाहाबाद जिला न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं। सर, हम आपके समय के लिए आभारी हैं। धन्यवाद आपको। आपकी जर्नी और बार पॉलिटिक्स में आपको विचारों को बेहतर तरीके से समझते हैं। सर, हम सबसे पहले स्टार्ट करना चाहेंगे सर कि मतलब जब आपने इस वकालत के क्षेत्र में आने का आपने फैसला कैसे किया? 2001 में मैं वकालत के क्षेत्र में आया। वकालत में क्षेत्र में आने की प्रेरणा मेरे पिता श्री रामजी सिंह ने दिया जी। उनके कहने पर मैं वकालत के क्षेत्र में आया। जी सर, करियर की शुरुआत में जो सबसे बड़ी चुनौती आपको लगी सर, वो क्या थी? सबसे बड़ी चुनौती होती कि शुरुआत में वकालत में आप कुछ आता जाता तो प्रैक्टिकल रूप से आता नहीं है। सीखने की प्रक्रिया होती है। सीखने की प्रक्रिया में उस समय पैसे की भी ज़रूरत रहती है, काम की भी ज़रूरत रहती है। न काम मिलता है न पैसा मिलता है। ये सबसे बड़ा संघर्ष है वकालत नए वकीलों के लिए। तो सर, जैसा कि आप वकालत के क्षेत्र में जब आए, आपने जैसा सोचा था सर, क्या वैसा ना होने पे ऐसी कौन सी घटना थी जिसके वजह से आपकी नज़रिया वकालत को लेके बदल गई? वकालत को लेकर मेरी नज़रिया कभी नहीं बदली, क्योंकि मैं ये सोच कर आया था कि मेरी बहुत ज़्यादा आवश्यकता, बहुत ज़्यादा ज़रूरत जीवन में थी नहीं। मैं ये सोच कर आया था कि मुझे वकालत सीखनी है, वकालत ईमानदारी से करनी है। इसलिए मेरी नज़रिया कोई निगेटिव नहीं रही वकालत के प्रति कभी भी। अच्छा, तो सर इस वकालत के क्षेत्र में सर जब आपने पहला कदम अपना कोर्ट में रखा, तो सर आपका जो पहला एक्सपीरियंस था वो कैसा था सर? थोड़ी घबराहट हुई थी पहला एक्सपीरियंस में। तब मेरे गुरु ने कहा था कि जब भी कोर्ट में तुम जाओ तो जिस फाइल को लेकर तुम कोर्ट में जाते हो उस फाइल के बारे में पढ़ो जरूर। उसके बाद मैं अपने गुरु की बात माना। गुरु की बात मानने के बाद फाइल पढ़कर कोर्ट में जाने लगा, तब मेरी घबराहट कुछ दूर हुई। जी सर, आइए हम आपके जो अभी आप अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं, बार पॉलिटिक्स से थोड़ा बहुत बात करेंगे। तो सर कि इस बार पॉलिटिक्स में आपके सक्रिय होने का जो आपका मुख्य उद्देश्य है सर, वो क्या है? 2005 में मैं संघ मंत्री का चुनाव लड़ा था जिला अधिवक्ता संघ इलाहाबाद में। 2005 पहली बार में ही विजय प्राप्त किया था मैंने। लगभग 1900 वोट से मैं विजयी हुआ था। बार पॉलिटिक्स में आने के मुख्य कारण मेरा ये रहा कि अधिवक्ता हित में काम करना, क्योंकि मैं सामाजिक अभिरुचि के व्यक्ति रहा हूँ और अधिवक्ता हित में अधिवक्ताओं की समस्याओं को लेकर मैं हमेशा उचित फोरम को उठाता रहा हूँ। इसलिए मैं बार पॉलिटिक्स में आया। तो सर, ये जो बार पॉलिटिक्स है, ये क्या केवल बस वकीलों के अधिकारों तक सीमित है या फिर इसका कुछ समाज पर भी कोई प्रभाव पड़ता है? समाज पर भी बहुत बृहद प्रभाव पड़ता है। वकील हित की बात भी कही जाती है इसमें, अधिवक्ता हित की बात भी कही जाती है। वकीलों के हित की लड़ाई भी लड़ते हैं हम लोग, कहीं भी, चाहे अदालत में, चाहे थाने में, चाहे उचित फोरम पर हम वकील समाज की लड़ाई भी लड़ते हैं। जी, तो सर जैसा इस बार पॉलिटिक्स में अधिकतर एक्सपीरियंस लोग आते हैं कि जिनके पास 10 साल 15 साल एक्सपीरियंस रहता है सर, तो सर इस बार पॉलिटिक्स में सर जो युवाओं की जो सक्रिय होने की रुचियां हैं सर, वो बढ़नी चाहिए कि नहीं सर? युवाओं को निश्चित रूप से सक्रिय होना चाहिए, निश्चित रूप से बढ़ना चाहिए। देखिए, जागरूकता हर इंसान के लिए किसी भी क्षेत्र में बहुत जरूरी चीज़ है, चाहे वो वकालत हो चाहे समाज का अन्य क्षेत्र हो। तो वकालत में नए लोगों को निश्चित रूप से आगे बार पॉलिटिक्स में आगे आना चाहिए। जी सर, युवाओं हैं सर, उन्हें जैसे प्रैक्टिस करना हो या फिर बार इलेक्शंस हो सर, इनमें इन्हें किस तरीके से सक्रिय होना चाहिए, इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? देखिए, बार पॉलिटिक्स में आने की सबसे पहले नज़रिया एक वकील को एकदम सकारात्मक होना चाहिए, नकारात्मक नहीं होना चाहिए। अब बार पॉलिटिक्स में अधिवक्ता हित के बारे में, समाज हित के बारे में यदि काम करने की क्षमता आपके पास है तो निश्चित रूप से आना चाहिए। सर, एक युवा वकील बार राजनीति में अपनी पहचान कैसे बना सकता है? देखिए, पहचान किसी भी राजनीति में चाहे किसी भी क्षेत्र में बनाने के पीछे सबसे पहले उद्देश्य होना चाहिए कि उसको ज्ञानी होना, उसको पठन पाठन, उसके ज्ञानी होना बहुत जरूरी होता है। अपने विशेष के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी चीज़ होती है। जब जानकारी रहेगी आपको तो किसी भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं। यस सर, तो सर जैसे कि आजकल युवाओं का बहुत सर इस LLB क्षेत्र में, वकालत क्षेत्र में बहुत ज़्यादा रुचियां बढ़ रही हैं। बहुत सारे नए नए युवा भी आ रहे हैं। तो सर इन्हें एक तरीके से बार पॉलिटिक्स पे ध्यान देना चाहिए या फिर प्रैक्टिस या फिर अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए सर? नहीं, देखिए, मुख्य उद्देश्य तो आपके करियर पर और प्रैक्टिस पर ध्यान देना चाहिए। बार पॉलिटिक्स तो जिसकी रुचि हो वही आए, अन्यथा करियर ओरिएंटेड आपकी सोच होनी चाहिए।
आप वकालत के क्षेत्र में मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए और न्याय दिलाने में वकील को आपको एक माध्यम बनना चाहिए। यस सर। तो फिर सर जैसे इस बार इलेक्शंस में सर क्या बस एक आपका जो कहते हैं कि अनुभव ही काफ़ी है, या फिर इसके अलावा भी और भी कौशल तरीके की मतलब कौशल गतिविधियाँ आपके अंदर होनी चाहिए? नहीं, अनुभव के साथ साथ बार बेंच में सामंजस्य रखने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए। आपके पास देखिए, बार पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने पर आपके पास वर्कलोड भी बढ़ जाता है, तो इसके लिए आपको कानूनी ज्ञान की भी बहुत ज़रूरी होता है। यस। कानूनी ज्ञान भी होना चाहिए कि आपको वर्कलोड बढ़ेगा तो लोगों की मदद ज्ञानी होने के बाद ही आप कर सकते हैं। सर जैसा कि आपने इस अध्यक्ष पद के लिए सर आप प्रत्याशी रह चुके हैं हमारे लिए, तो सर इस बार एसोसिएशन में सर सबसे बड़ी समस्या आपके हिसाब से क्या है और इसका समाधान कैसे हो सकता है? देखिए, किसी भी राजनीति में जो आजकल एक नया प्रचलन हुआ है कि जाति विशेष के बातें होने लगती हैं, एकदम नहीं होना चाहिए। जाति विशेष पर जो भी अच्छा काम अधिवक्ता हित में, समाज हित में करे, उसको बार पॉलिटिक्स में आना चाहिए और उसे ही जनता को चुनना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि मतलब सर कि जो अगर आप अध्यक्ष बनते हैं तो सबसे पहले आप इसी मुद्दे पे काम करेंगे, या फिर इसके अलावा भी आपने कुछ सोच रखा है? देखिए, अध्यक्ष बनने के बाद मैं अधिवक्ता हित का काम करूंगा। अधिवक्ताओं के लिए जो भी उचित होगा वो मैं काम करूंगा। अधिवक्ता का उत्पीड़न नहीं होने दूंगा। अधिवक्ताओं को किसी भी समस्या का समाधान मैं आगे आकर करूंगा और अधिवक्ता हित में हमेशा काम करूंगा। सर क्या आपको लगता है सर कि जो हमारा बार एसोसिएशन है सर, इसमें नए तकनीकों की मतलब ज़रूरत है अभी फ़िलहाल में? हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, सरकार से बात करके अधिवक्ता हित में, जैसे सरकार अन्य कार्यालय में, अपने अपने अन्य क्षेत्र में, रेलवे में, बैंक में वगैरह वगैरह जो वाईफाई की सुविधा दी है, अधिवक्ताओं के लिए भी वाईफाई की सुविधा देनी चाहिए। आजकल डिजिटल ज़माना हो गया, तो डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए अधिवक्ता हित से, जिससे ज्ञान तुरंत अर्जित हो सके, तुरंत रूलिंग वगैरह मिल सके। अधिवक्ताओं के लिए ये काम करना चाहिए, इस पर निश्चित रूप से फोकस होना चाहिए। सर वकीलों के अधिकारों के सुरक्षा के लिए बार एसोसिएशन को किस तरीके से काम करना चाहिए सर, अगर हम आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो? वकीलों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग हम लोग सरकार से कर रहे हैं। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट निश्चित रूप से लागू होना चाहिए, सरकार को इसको करना चाहिए, जिससे वकील निर्भीक होकर अपना काम, अपना कर्तव्य का निर्वहन कर सके। सर क्या कोई व्यक्तिगत मूल्य या सिद्धांत है जो सर आप अपने काम और क्षेत्र में सर उसका मतलब लागू करते हैं सर? देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को अपना सकारात्मक सिद्धांत होना चाहिए। कभी भी किसी, जैसे वकालत पेशा ऐसी चीज़ है कि कभी भी अपने वकील के हित की बात करनी चाहिए, उसे न्याय दिलाने के लिए उचित अदालत में कायदे से उसकी बात पढ़ लिख कर रखना चाहिए, जिससे उसके प्रति न्याय मिल सके। ये आपका सिद्धांत है सर। सर ये हमारे नए युवाओं को भी सर आपकी तरफ से एक सीख में है कि मतलब अपने काम को लेके हमेशा ही अच्छा काम करना चाहिए। निश्चित रूप से मेहनत से काम करना चाहिए। बिल्कुल। सर आप अपने नेतृत्व में बार एसोसिएशन को आने वाले 5 वर्षों में कहाँ देखना चाहते हैं? देखिए, आने वाले 5 वर्षों में मैं अपने नेतृत्व में मैं यहाँ ये चाहता हूँ कि हर अधिवक्ता को एक काम करने का उचित माहौल मिले, उसको बैठने की उचित व्यवस्था, उसको, जिससे सबसे बड़ी समस्या होती है साफ सफाई, अधिवक्ता की बैठने की व्यवस्था, ये सब होना चाहिए। डिजिटल लाइब्रेरी होना चाहिए, वाईफाई की सुविधा होनी चाहिए, जिससे अधिवक्ता नए ज़माने के अनुसार नए तरीके से मेहनत से अपना काम कर सके। जी सर। सर जैसे आपके पास कोई अगर युवा वकील आता है सर, तो सबसे पहले आप उसको कौन सा मार्गदर्शन दिखाना चाहेंगे? क्या मार्गदर्शन देंगे? सबसे पहले उसको मार्गदर्शन में ये दिखाना चाहूँगा कि अपनी बेसिक आवश्यकता की पूर्ति के बाद उस पर अपने वकालत पर निश्चित रूप से मेहनत करना चाहिए, ज्ञान अर्जित करना चाहिए और मेहनत से वकालत करनी चाहिए। सर भविष्य में सर भारत देश के बाद सर क्या आप मतलब समाज में किसी और सेवा निवृत्त करना चाहेंगे सर, किसी भी और तरीके का? सामाजिक मुद्दे पर सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए, अधिवक्ता हित के काम करने के लिए मैं निश्चित रूप से समाज में काम करते रहूँगा। यस सर। सर आइए हम अपना एक रैपिड फायर राउंड करते हैं सर। सर वकालत में आपकी सबसे पसंदीदा चीज़ क्या है सर?
क्रिमिनल की वकालत करना मेरा पसंदीदा चीज़ है। सर क्रिमिनल में सर मतलब नए युवाओं जैसे सर सब में बहुत चलन होता है कि हम भी क्रिमिनल करना चाहते हैं, कोई मतलब सर सिविल की तरफ उतनी रुचि दिखाता नहीं है सर, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे सर? अब देखिए, व्यक्तिगत रूप से एक कमी मेरे अंदर भी है, सिविल में मेरी भी रुचि नहीं है। शुरुआत से मैं क्रिमिनल की वकालत किया हूँ, क्रिमिनल की वकालत में ही लोगों को मैं शिक्षा भी देता हूँ, लोगों के लिए मदद भी करता हूँ। सिविल में मेरी भी रुचि नहीं रही है, इसलिए सिविल मैं नहीं कर पाया। सर क्या कोई ऐसी एक किताब है या फिर कोई एक व्यक्ति है जिसने आपको सर इस वकालत के लिए सबसे ज़्यादा प्रेरित किया हो? मेरे वकालत 1996-97 में लॉ की डिग्री अंतिम वर्ष में कंप्लीट किया था। उसके बाद मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। कंपटीशन में सफल नहीं हो पाया, तो मेरे पिताजी ने कहा कि आप वकालत करो, जहाँ भी तुम रहे हो तुम अपने क्षेत्र में स्थान बनाओ, इसलिए वकालत करो और तुम मेहनती रहे हो, वकालत निश्चित रूप से सफल होगे। मैं पिता की बातें माना और उसके बाद वकालत की, मैं वकालत में सफल हुआ। सर अगर आपको कोई एक कानूनी अधिकार मतलब सर समाज में अगर लागू करने को मिले या बदलाव करने को मिले, सर सबसे पहले आप उसमें क्या करेंगे? देखिए, मुझे मिले तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को मैं लागू जरूर करूँगा। सर अगर सफलता की अगर हम बात करें, चाहे इस वकालत के क्षेत्र में या फिर सर किसी अन्य क्षेत्र में सर, तो सर आपके हिसाब से उसकी परिभाषा क्या होगी? देखिए, किसी भी क्षेत्र में सफलता की बात तब मानी जाएगी जब आप उस क्षेत्र में मेहनत करें। एक देखिए, एक सामान्य काम करने वाला मोची भी यदि जूते की अच्छी पॉलिश करता है तो वो भी सफल हो जाता है अपने क्षेत्र में। तो मेहनत करके किसी भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं। जी। तो सर इलाहाबाद जिला न्यायालय के सर वकीलों के लिए सर आपका कोई संदेश होगा जो आप देना चाहें? इलाहाबाद जिला न्यायालय के वकीलों को, नए नौजवान वकीलों को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि वो मेहनत से अपने पेशे को अपनाएं, खूब मेहनत करें, मेहनत करके वकालत में आगे बढ़ें। सर जो लोग बाहर राजनीति में आना चाहते हैं सर, उनके लिए आपका सबसे महत्वपूर्ण सलाह क्या होगा? देखिए, बाहर राजनीति में आने का महत्वपूर्ण सलाह है कि जातीय स्तर से ऊपर उठकर आपकी सोच होनी चाहिए। कोई जाति में भेदभाव नहीं होना चाहिए। सारे अधिवक्ताओं को एक समान रूप से देखना चाहिए और सामान्य रूप से देखकर ही राजनीति करनी चाहिए। मनोज सर, आपने अपनी यात्रा और बाहर राजनीति पर इतने स्पष्ट विचार साझा किए हैं, इसके लिए हम हृदय से आभारी हैं। आपका अनुभव और दृष्टिकोण युवा अधिवक्ताओं और कानून के छात्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। विधि एकता संघ की ओर से हम आपको आगामी अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए शुभकामनाएं देते हैं और हमारे दर्शकों से भी अनुरोध है कि वे न्याय और एकता की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अपना कीमती समय आपने दिया, मुझसे इंटरव्यू लिया, मेरे विचारों को जाना। दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी थैंक यू।